हेलो क्लास 9th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 के साथ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लेंगे। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State रीजन फॉर योर आंसर। देखिए बच्चे, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है कि ये जो आपको फिफ्थ पार्ट दिए हुए हैं, जो आपको ये 5 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है, और उसके साथ आपको अपना रीजन भी देना है कि अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बोला था कि यहाँ आपको जितना समझ आ रहा है उतना समझ लो, जब मैं एक्सरसाइजेस पे आऊंगी वहां मैं हर एक चीज वापस समझाते जाऊंगी क्वेश्चंस के साथ साथ। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पार्ट देखिए, मैं वही बताऊँ इस क्वेश्चन में कैसे करना है, क्या करना है। देखिए बच्चे, फर्स्ट पार्ट है हमारा 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला था कि आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। तो बच्चे देखो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, जिसमें कि केवल एक ही वेरिएबल यूज हो रहा हो, मतलब ए से जेड तक का कोई भी अल्फाबेट एक ही यूज हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि 4x प्लस 7 एक ही वेरिएबल है, 4x² प्लस 2x प्लस 7 एक्स एक ही वेरिएबल आ रहा है, 9x² प्लस y प्लस 7 एक ही वेरिएबल है, नहीं है। देखो, एक वेरिएबल दो वेरिएबल, दैट मीन्स व्हाट कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। या दो वेरिएबल आ गए ना, लेकिन हमें क्या बताना है, सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो, अब फर्स्ट पार्ट को देख लें। देखो बच्चे, फर्स्ट पार्ट है हमारा 4x² माइनस 3x प्लस 7। दोनों वेरिएबल्स को देख लो, एक ही है ना, x ही लग रहा है, या x के अलावा और कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स क्या, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो लिख सकते हैं this polynomial is polynomial in one variable। यस लगा दीजिएगा, यस दिस पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, आपको रीजन वहां देना है, सॉरी मैंने शायद ढंग से नहीं पढ़ा होगा क्वेश्चन। रीजन आपको वहां देना है जहां हम बोलेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। बताना है नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है का रीजन देना है तो भैया उसको भी पता है ना कि एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है बच्चे, सेकेंड पार्ट रीड कर ले। देखिए बच्चे, सेकंड पार्ट है हमारा y² प्लस √2। क्या ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ बस एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, और अगर एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो यहाँ लिख लीजिएगा यस, पूरा कॉपी कर लीजिएगा, दिस पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर? अच्छा, थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट है 3√t प्लस t √2। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? हाँ जी मैम, अकॉर्डिंग टू यू ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ये वन वेरिएबल तो इसमें है, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने ये चीज इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताई थी। अगर आप इस वीडियो को सबसे पहले देख रहे हो, फर्स्ट टाइम इसी वीडियो पे विजिट कर रहे हो, तो इससे पहले आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना। उसके बाद ये एक्सरसाइजेस पे आएंगे तो आपको 50% तो वहीं से समझ आ जाएगा, उसके बाद यहाँ समझो। ठीक है, देखो मैंने वहां भी बताया था कि अगर हमारा कोई भी वेरिएबल की पावर, हमारे किसी भी वेरिएबल की पावर अगर माइनस में होती है, p/q की फॉर्म में होती है, या फिर डेसिमल में होती है, तो उसको हम पॉलिनोमियल ही नहीं मानेंगे, है ना मैम। यहां तो हमारी पावर ना माइनस में दिख रही है, ना p/q की फॉर्म में दिख रही है, ना डेसिमल में दिख रही है। पावर नहीं, सॉरी वेरिएबल। देखो हमारा यहाँ हमें वेरिएबल दिख रहा है √t,
और अगर किसी पे लेट सपोज हमारा कोई भी ये है √5, तो अगर हम इसका अंडर रूट खोले तो इसकी ये जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट की पावर हो जाती है 1/2, है ना। तो अगर मैं इसका अंडर रूट खोलू टी का, तो इसके ऊपर पावर लग जाएगी 1/2। 1/2 दैट मीन्स व्हाट, कि ये p/q की फॉर्म में आ गया। तो मैंने बताया कि हमारी जो वेरिएबल की पावर होगी ना तो नेगेटिव जाएगी, ना p/q की फॉर्म में होगी, ना ही डेसिमल होगी। ठीक है, समझ में आ गया। वो जो हमारी पावर्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी होल नंबर होंगी। होल नंबर बोले तो 0, 1, 2, मतलब कि सारे पॉजिटिव नंबर प्लस उसमें 0 भी लगा दो तो वो हमारा होल नंबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या है भैया, हमारा वेरिएबल ही अंडर रूट में है, मतलब कि अगर इसको देखें तो टी की पावर है 1/2, तो हम कह सकते हैं नो, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। हम इसको पॉलिनोमियल ही नहीं मानेंगे, बिकॉज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बच्चे मतलब पावर होता है, एक्सपोनेंट या पावर आप कुछ भी लिख लीजिएगा। एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ये हमारा होल नंबर ही नहीं है ना। दैट्स वाई वी कैन से दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्लियर हो रहा है ये चीज अब तो। चलो फोर्थ पार्ट को देखें, y प्लस 2/y। यहाँ 1 तो वेरिएबल यूज हो रहा है बच्चे, लेकिन ये भी पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? अगर देखो, अगर हम अपने वेरिएबल को डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो उसकी पावर जो हो जाती है वो रिवर्स हो जाती है। अगर हमने अपने वेरिएबल को p/q की फॉर्म में लिखा प्लस उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो जब हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में जाता है तो उसकी जो पावर होती है वो रिवर्स हो जाती है। अब यहाँ इसके ऊपर y के ऊपर कोई पावर नहीं, दैट मीन्स 1 पावर होगी, है ना। तो ये पावर क्या हो गई, डिनोमिनेटर में जाने की वजह से रिवर्स हो गई, है ना। तो पावर नेगेटिव हो गई। नेगेटिव हो गई तो मैंने क्या बोला था, पावर हमारी ना नेगेटिव होगी, ना p/q की फॉर्म में होगी, ना डेसिमल फॉर्म में होगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक होल नंबर होगी, है ना। तो आप यहाँ सेम रीजन दे दीजिएगा थर्ड वाला, नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। दैट इज क्लियर, समझ में आ गया। चलो फिफ्थ पार्ट को देख ले। फिफ्थ पार्ट है हमारा x/10, y/3 एंड t/50। भैया ये तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, यहाँ तो तीन तीन वेरिएबल आ गए। दैट मीन्स कि ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, है ना। तो मैं लिख सकते हैं नो दिस पॉलिनोमियल। बच्चे पॉलिनोमियल वही लिखना जो पॉलिनोमियल हो, ये तो है ना, क्योंकि यहाँ पावर ना नेगेटिव है, ना p/q की फॉर्म में है, ना कुछ है। यहाँ बस 3 वेरिएबल की वजह से ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। क्लियर, दिस पॉलिनोमियल इज नॉट इन 1 वेरिएबल, this is in 3 वेरिएबल, दिस इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, है ना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना पूछा था आपसे कि आपको ये बता के देना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है या नहीं, वो हमने बता दिया। और साथ के साथ हमने यहाँ ये भी देखा कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट्स आए जहां वो पॉलिनोमियल ही नहीं थे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिएगा। कोई डाउट नहीं है देन आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल हो उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।